ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए हम सभी मिलकर आज का ये नया दिन फिर से शुरू करते हैं। और आज भी दीपावली है, तो दीपावली की आपको फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दे। आप हमेशा स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। मेरी तो मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और माफ़ी चाहूँगी, आज प्रेयर लेट हो गई है किसी कारण से, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मुझे पता है कि मेरा पूरा परिवार प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा, चाहे वो अभी या थोड़ी देर के बाद। तो चलिए जल्दी जल्दी से प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। और जिन लोगों ने कल दिवाली मनाई उनकी भी दिवाली बेहतरीन गई है। और आज भी हम सभी मिलकर दीपावली मनाएंगे और बाबा के श्री चरणों में अपनी अपनी हाजिरी, अपनी अपनी प्रार्थना रखेंगे। हे देवादिदेव साईनाथ, बाबा आप धन्य हैं और आपसे कहीं ज़्यादा धन्य हम हैं आपको पाकर। ये जीवन तो पहले सूना सूना सा था, लेकिन जब से आप मेरी ज़िंदगी में आ गए, मेरा सूनापन पूरी पता नहीं किधर चला गया है बाबा। मैं अपने जीवन को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ या फिर मानता हूँ, क्योंकि ये जीवन आपके बिना अधूरा है। अब आप मेरे भगवान हो या मेरे मित्र हो या मेरे माता पिता हो, लेकिन जो भी हो अब आप ही सब कुछ हो। ना तो आपके बिना ये भक्त कुछ खाता है, ना तो आपके बिना ये भक्त कुछ पीता है, और ना ही आपके बिना भक्त ये कहीं जाता है। भोजन करने से पहले मुझे आपकी याद आती है, मैं आपका भोग लगा कर खाती हूँ। पानी तक पीने से पहले मुझे याद आता है मेरा साईं भी प्यासा बैठा है, उसको भी पिलाना है पानी, तो वो भी आपकी याद आती है। कहीं जाने से पहले मुझे लगता है मैं साईं को लेकर जाऊंगी, बाबा से बोल कर जाऊंगी, मुझे तब भी आपकी याद आती है। तो ये तुम भगवान का भी रिश्ता निभा रहे हो मेरे साथ, मेरे दोस्त का भी रिश्ता निभा रहे हो मेरे साथ, माता पिता बनकर समझा भी रहे हो मुझे। बाबा आपके आने से मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई। मैं क्या समय एक ऐसा था जब मुझे कोई पूछता नहीं था, मेरे समय में कोई मेरा साथ नहीं देता था साईं। आज भी कुछ लोग साथ नहीं देते, आज भी लोग मुंह फेर लेते हैं, लेकिन अब वो मुंह फेर लें तो मुझे फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ मेरा हाथ थाम कर कदम से कदम मिलाकर चलने वाला मेरे साथ है। तो मैं फ़िक्र किसकी करूं? जो छोड़ जाता है उसकी फ़िक्र करने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर अपना होता तो छोड़कर जाता ही नहीं। और जो साथ चल रहा है वही मेरा अपना है, जो आज मेरे साथ है वही मेरा अपना है। जो बीत गया वो मेरा न था और आगे कैसे होगा। इसलिए जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो बाबा उस हर चीज़ को हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। भले हमको बुरा लगता है, हम सोचते हैं अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, बाबा ने ऐसा क्यों किया, बाबा तो कुछ भी कर सकते थे। तो बाबा वो कैसे करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है? क्या आप अपने बच्चे को वो चीज़ दोगे जो उसके लिए हानिकारक है? क्या आप अपने बच्चों के लिए वो करोगे जो आपको पता है कि उन्हें दिक्कत दे सकता है? नहीं ना। तो जब आप माता पिता होकर अपने बच्चों को अच्छा चाहते हो, उनका भविष्य अच्छा चाहते हो, तो वो तो जगत पिता है, वो कैसे अपने संतान के लिए कुछ गलत सोच सकता है? उसके लिए भी तो आप बच्चे ही हो ना, तो वो आपके लिए कैसे गलत सोचेगा? कहते हैं सच्चे दरबार में जो सच्चे मन से जाता है, उसकी मुराद हो, मनोकामना हो, इच्छा हो, कोई काम हो, वो रुकता नहीं है कभी, वो ज़रूर पूरा होता है। बाबा उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। बस उस भक्त के अंदर उतनी सबूरी, उतना विश्वास होना चाहिए अपने बाबा के लिए। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जितना हो सके भरोसा कीजिए। हर रोज़ यही कहती हूँ, आज भी यही कहती हूँ, क्योंकि कोई भक्त आज जुड़ रहे हैं, कुछ कल जुड़ रहे हैं, तो हर भक्त के अंदर ये विश्वास जागृत होना चाहिए कि भाई हम में कमी होती है, साईं के अंदर ना पहले थी, ना आज है, ना कभी होगी। बाबा तो कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं और कल भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन बदलता कौन है? हम बदल जाते हैं दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की बातों को सुन के। और वो दूसरा कौन? जिसे खुद का ही नहीं पता। वो दूसरा जो जानता ही नहीं है मेरे बाबा के बारे में, वो मुझे बता रहा है कि तुम क्यों करते हो। अरे उसको तो जानकारी ही नहीं है, तो तुम उसकी बात क्यों मानते हो? उसकी बातों में आकर अपने मन को परेशान क्यों करते हो? किसी की मत सुनो, अपने आप की सुनने की कोशिश करो, अपने आप को समझाओ,
अपने आप का सहारा बनो। किसी से बात करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, यदि आप सक्षम हो अपने आप को समझने में तो समझिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, हर दिन की लीलाओं से आपको कुछ ना कुछ शिक्षा तो मिल ही रही होगी, है ना। हर दिन आप अलग अलग लीला सुनते हो, हर भक्त का अलग अपनी अनुभव है लाइफ में, तो आप उनकी लीलाओं को सुनिए और समझिए। जैसे कि कल आपने एक लीला सुनी थी, उसमें भक्त का विश्वास देखा आपने, कितना दृढ़ था बाबा के प्रति। तो ऐसी लीलाएं सुनते रहिए, एवरीडे सुनते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, आप नहीं जान पाओगे। आप तो बस तब देखते हो जब चमत्कार हो जाता है। तो ये दुनिया तब देखती है जब बाबा चमत्कार करते हैं। जब आप सीख रहे होते हो, जब आपकी परीक्षा चल रही होती है, तो बहुत लोग आपको बोलते हैं कि क्या करता है तेरा साईं, कुछ नहीं देता तुझे। लेकिन उस वक्त आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि नहीं देता तो भी मेरा है, देगा तो भी मेरा है। मैं आज कुछ नहीं हूँ तो भी उसका हूँ, कल कुछ बन जाऊँगा तब भी मैं अपने साईं का ही रहूँगा। तो इतना विश्वास बनाइए, तब जाके आपके ऊपर वो कृपा आपको महसूस होगी कि आखिर बाबा ने मुझे कितना दिया है, वो तो मैं देखता ही नहीं। इसलिए देखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए अपने आप को अपने साईं में मिला कर रखने का, क्योंकि साईं कहीं और नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, कहीं और नहीं है अगर आपके अंदर नहीं है तो। बाबा आपके अंदर है, आपके मन मंदिर में है, इसलिए बाबा को फील कीजिए, बाबा को महसूस करने की ज़रूरत है, निहारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और बस मेरा तो आपसे यही कहना है कि विश्वास रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए। रखनी बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने कोशिश करनी शुरू कर दी ना, फिर भगवान उसका साथ ज़रूर देते हैं। अपने आप में कभी मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि जब आपके पास भगवान है, साईं है, तो भी आप कहो कि आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ होकर भी फिर व्यर्थ है। इसलिए बाबा हमारे पास है तो जीवन में हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे अपने मन को परेशान और निराश ना किया कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी दिक्कत है वो अपने साईं से शेयर करा करो, सुबह शाम, उठते बैठते सोते जागते। जैसे हम लोगों से बात करते हैं ना, हाय ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वो आप अपने बाबा से शेयर करो, फिर देखो प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होती हैं, आपका मन शांत कैसे चलेगा ये आपको खुद पता नहीं होगा। ठीक है, तो अपने बाबा से शेयर कीजिए, भगवान मान कर नहीं, उसको अपना साथी मान कर शेयर कीजिए, तब आपको अपने आप उनके होने का अनुभव भी होगा और आप दुनिया से ढिंडोरा पीटते फिरोगे कि मेरा साईं तो मेरे से बात भी करता है। और लोग हैरान होंगे सुनकर कि अरे इसकी कैसे बात करता है, कुछ झूठ मानेंगे कुछ सच मानेंगे, लेकिन आपको तो पता है कि आपके साथ चल क्या रहा है। तो बस ये होता है विश्वास, कि अपने साईं पर दृढ़ विश्वास कर लो, बाकी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की लीला जो है वो हम सुनने जा रहे हैं। मधु जी के खुद के मुख से वो बताएंगी अपने साथ हुई लीला को, जो कि जर्मनी से है और उनके द्वारा बताई गई लीला। आइए सुनते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही सुनूंगी। तो चलिए लीला को सुनकर बाबा के आशीर्वाद का आनंद लेते हैं और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे आप सब पर कृपा करते हो, सबका भला करते हो, वैसे ही बाबा हम सभी पर कृपा करना, अपनी कृपा बनाए रखना, हम सभी पर रहम नज़र करना। जाने अनजाने में बाबा कोई भूल चूक हो जाती हो तो क्षमा करना, जाने अनजाने में किसी का दिल दुख जाता हो तो हमें क्षमा करना। हम ऐसे तो गलती नहीं करना चाहते बाबा, लेकिन कभी ना कभी तो हो जाती है, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। रहम नज़र करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना और आपकी कृपा से सभी की विशेष पूरी हो, आपकी कृपा से सभी की मनोकामना पूरी हो। आपसे क्या मांगे बाबा, आप तो सब जानते हो, लेकिन फिर भी जो इच्छा इस दिल में चल रही है वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए मेरे साईं से, मेरे बाबा से, उनके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि बाबा कृपा करना, दया करना, श्रद्धा सबूरी देना, ताकि हम अपनी मंजिल का इंतज़ार करने में विचलित ना हो, हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना सताए तो सिर्फ़ आपका प्रेम और आपके चरणों में श्रद्धा रखने का, ये जो हम चाहते हैं कि हमें आपके श्री चरणों में श्रद्धा हो, सबूरी हो, विश्वास हो, वो बस बनाए रखना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं, सुनते हैं मधु जी की लीला को। तो आइए एक साथ मिलकर जय जय साईं राम कीजिए और सुनिए लीला को।
जय साईं राम जी। पूरे दीदार परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरी जय साईं राम जी। अनु जी जय साईं राम, जय साईं राम। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए रोज़ प्रार्थना करते हैं। मैं भी साथ साथ बोलती हूँ, हमारी अनु जी को भी ठीक रखे बाबा जी, बहुत सारी खुशियाँ दें। वो सबके लिए रोज़ प्रार्थना करती हैं, खुश रहो, ठीक रहो। आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो, दिल से प्रार्थना, अगर बड़े भी होते तो भी मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहिए, ठीक रहो। और लीला मैं रोज़ सुनती हूँ बाबा जी की। पहले मैं नहीं देखती थी, मेरे साईं आता था, सब बोलते थे कि बाबा जी का सीरियल है ये देखो। मैं कहा नहीं, ये जो सीरियल है, ये जो बातें हैं, उससे ज़्यादा चमत्कार तो मेरे साथ हुए हैं। लेकिन मेरे साईं देखा, फिर मैं रोज़ वेट करती थी कि इतने बजे आएगा, फिर मैं देखती थी। अभी आपका भी ये रोज़ की प्रार्थना मैं रोज़ सुनती हूँ, रोज़ सुनती हूँ। अगर नहीं सुनूँ, जैसे कभी कभी मन परेशान होता है, सबसे पहले मैं मैसेज देखती हूँ कि लिखा क्या है आज प्रार्थना में, फिर वो मेरी बातों के जवाब होते हैं, आंसर होते हैं। थैंक यू जी। बाबा साईं की मेहर कृपा ऐसे ही आप सब पर भी बनी रहे, खुश रहो। हाँ जी, चमत्कार तो बहुत हुए हैं मेरे साथ भी। ये जो मैं आज बात कर रही हूँ आपसे, ये भी बाबा जी का चमत्कार है। उन्होंने डॉक्टरों को फेल किया है, ये आप सभी जानते होंगे। आप तो खैर जानते ही होंगे। या मैं मधु हूँ, जर्मनी से बोल रही हूँ। यहाँ जर्मनी के डॉक्टर भी फेल हुए हैं इनसे, फिर वो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। लेकिन मुझे बस एक ही बात का वो था कि बाबा जी मुझे 2 बारी मिले। मैं सिर्फ 2 बारी शिरडी गई हूँ और दोनों बारी बाबा जी मुझे मिले। वो जब चले गए तब मुझे पता चला कि ये हमारे बाबा जी थे। पहली बारी गई थी मैं अपनी सिस्टर के साथ में, तो हम लोग आरती सुन रहे थे शाम की ना। तो शाम की आरती सुन रहे थे, तो वहाँ पर एक बाबा खड़े हुए, बोला बेटा रोटी खानी है? तो मैंने बोला बाबा आरती सुन लें, आप पैसे ले लो। कहते नहीं पैसे नहीं। अभी उस टाइम शाम की आरती हुई थी शुरू। तो उन्होंने नहीं बोला बेटा नहीं पैसे नहीं, खाना खाना है। तो फिर वो भी हमारे साथ बिल्कुल आरती के टाइम पे बिल्कुल खड़े रहे। तो जैसे ही आरती ख़त्म हुई, फिर हम लोग गए एक होटल में। तो हमने बोला ये बाबा को खाना खिला दो, ये यहाँ पर बैठ के खाना खाएंगे, तो जो भी बिल होगा हम देंगे। बाबा ने बोला नहीं बेटा, मैं खाना ले जाऊँगा साथ में। फिर हमने बोला जो जो इनको चाहिए वो आप इनको पैक कर दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला बेटा ये मैं सारा ही ले जाऊँगा। हमने बोला ओके। तो वैसे भी कितने बज गए थे, 8 बज गए थे। हमने बोला, उन्होंने पकोड़े लिए, जो कुछ भी था वहाँ पर, फुलके पकोड़े, जो भी बाबा जी ने प्रसाद वो करना था उन्होंने सब लिया। उन्होंने बोला वो तो सारा ले जाने। हमने कहा कोई बात नहीं, तो पैसे हम देंगे ना। तो जैसे ही हमने पैसे दिए, मुड़ के हम बाबा की तरफ देखा, पीछे कोई भी नहीं था। बहुत दुख हुआ कि ये तो मेरे बाबा जी थे। बस ऐसी मन में भी आया कि वो हमारे बाबा जी थे। फिर दूसरी बारी भी मैं शिरडी गई। फिर हम लोग ट्रेन में बैठे थे, तो सामने ऊपर सीट पर एक बाबा बैठे हुए थे। वो बार बार देख ही जा रहे थे, देख ही जा रहे थे। तो पूरा दिन जैसे हमारे साथ ही थे वो सफ़र में। मैं जब भी जाती हूँ बोलो बाबा जी हमारे साथ रहो, ये तो सभी बोलती होंगे, बस यही बोला बाबा जी हमारे साथ रहो, हमारा सफ़र आसान करना। और वो ऊपर बैठे हुए बस देख ही जा रहे थे, देख ही जा रहे थे जो मेरे साथ में थे। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि ये बाबा देख रहे हैं, तो ऐसे मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था कि क्यों देख रहे हैं। तो फिर देखा कि काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी घंटे हो गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। फिर मैंने बोला बाबा से पूछो खाना खाएंगे? तो बोला नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो खा लेंगे अपना ना, हमारे साथ में बोला उन्होंने। तो फिर भी उन्होंने पूछा आप खाना खाओगे? उन्होंने बोला हाँ। तो फिर उन्हें एक परांठी और जो सब्ज़ी दाल लाए थे हम लोग उन्हें दिया। तो उन्होंने खाया। बोला बाबा और लोगे? मैंने बोला बाबा और लोगे? उन्होंने बोला हाँ बेटा दूंगा। फिर उन्होंने खाना खाया, तो फिर पानी भी पिया। और फिर रात को वो टिकट चेक करने वाले जो आते हैं, बिना टिकट के भी काफ़ी लोग बैठे थे, उनको डंडे मार मार के उठा रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि बाबा के पास भी टिकट थी, लेकिन बाबा पर नज़र किसी की नहीं गई, किसी की नहीं गई। और सुबह, हाँ, सुबह फिर जैसे ही वो एक स्टॉप पीछे आता है, मुझे नाम नहीं पता, शिरडी पहुंचने वाले थे। तो एक स्टॉप पीछे ही जैसे ही वो बाबा उतरे, और उन्होंने स्पेशल इतना ऊंचा हाथ ऊपर करके बोला बेटा शिरडी जा रहे हो, मिलेंगे। ओफ, बता नहीं सकती कि मुझे इतना दुख हुआ कि पूरी रात मेरे बाबा मेरे साथ थे। और जय साईं राम। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि बाबा उसके बाद मुझे मिले नहीं, मुझे यहाँ दर्शन देते हैं। और है, अब मैं उनसे कुछ नहीं मांगती, मुझे पता है, मांगती भी हूँ नहीं भी मांगती, मुझे पता है वो मुझे सब देते हैं, वो मुझे सब देते हैं।
जय साईं राम। बाबा जी जैसे आपने हम पे कृपा की है वैसे सब पे कृपा बनाए रखें। और स्पेशली अनुज जी आपके लिए मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। बाबा जी आपकी झोली भी खुशियों से भरें। जैसे आप बातें करते थे शुरू में ना, मैं अपने बच्चे को भी ऐसे ही बताती हूँ, छोटे वाले को ना, बोला मम्मा आप ऐसी बातें करती हो। फिर जैसे ही आपके मैसेज आने शुरू हुए, मैं कहा देख, एक मैं नहीं, ये भी ऐसे बातें करती हैं। फिर वो भी मेरे साथ आपका मैसेज सुनता। मेरा मैसेज बहुत लंबा हो गया, लेकिन मेरा मन था, काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं आपको मैसेज करूं, तो ये भी अभी सोचती हूँ कि आपको ये भेजूं या नहीं भेजूं। जय साईं राम, बाबा की इच्छा। जय साईं राम। बहुत ही सुंदर लीला जो कि मधु जी द्वारा हम सभी के साथ शेयर की गई। और मधु जी आप ऐसा ना सोचिए कि भेजिए कि ना भेजिए, आप खूब भेजिए, क्योंकि ये तो इतनी अच्छी लीलाएं बाबा की सुनने में इतना आनंद आता है। मुझे नहीं, ये पूरी फैमिली सुनती है, और ये फैमिली बाबा की बनाई हुई है, तो बाबा की लीलाएं तो सुनेगी सुनेगी। और बहुत अच्छी लीला आपने हम सबके साथ शेयर की। इस लीला से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि भाई वो किस रूप में आ जाए आप पहचान नहीं पाओगे, इसलिए हर वक्त उसका इंतज़ार किया करो। और जब वो आए तो पहचाना, तो देखो प्रभु की लीला होती है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दिल कहता है कि ये मेरे बाबा हैं, ये ऐसा फील होता है। तो बस सबका सम्मान, सबका आदर कीजिए, पता नहीं किस रूप में भगवान आपको मिल जाए। तो बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत अच्छा लगा हमें इस लीला को सुनकर और आपकी आवाज़ को सुनकर। बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपने बहुत ही प्यारी सी लीला शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईं जी आपको भी खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। साईं कृपा से आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर साईं कृपा बरसती रहे। हम सबकी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं प्रार्थना को कंप्लीट साईनाथ की असीम कृपा से। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा रहम नज़र करना, यदि कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। हम में इतना अच्छा नहीं आता जितना आपकी कृपा से कर लेते हैं। दया रखना, कृपा रखना और इस पूरे परिवार को सदैव खुश रखना। ये साईं का परिवार है, ये साईं का दीदार है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए और करते रहिए ओम साई राम। जय जय साई राम।